शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। ओम श्री साक्षात प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम शिवोहम बता। शिवोहम। दादा आपके हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? स्वामी चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम। हाँ शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? जी ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा इस पर सबका थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये विषय प्रतिदिन वैसे चलता ही है, फिर भी जब तक ठीक ठीक सत्य की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक चाहे कितना भी उपाय क्यों न कर लो, संसार को बनाए रखने का आग्रह कभी भी निवृत्त होता ही नहीं। या तो ऐसा हो कि संसार को बनाए रखने से भी अधिक फायदा सत्य के साक्षात्कार में हो, तब तो हम संसार को बनाए नहीं रखेंगे। परंतु सत्य के साक्षात्कार से जो फायदा होता है उससे ज्यादा फायदा संसार को बनाए रखने में हो, तो बताओ हम संसार को बनाए रखना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल चाहेंगे ना। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। या तो संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो या तो ऐसा समझना चाहिए कि हमने सत्य के साक्षात्कार के महत्व को समझा ही नहीं, अथवा संसार को ही हमने सत्य समझ लिया। हाँ, हो सकता है किसी ने सत्य के साक्षात्कार के महत्व को समझ लिया हो कि सत्य का साक्षात्कार होने से हमें ये फायदा हो जाता है, तो इस जगह पर संसार को बनाए रखना ही हो सकता, यही सत्य का साक्षात्कार हो। दो गलती हो सकती है ना, तीसरी तो कुछ नहीं होगी। नहीं हो महाराज। यहाँ पर थोड़ा विशेष चिंतन मनन करना है। दो सूत्र कौन कौन से बताए? पहले नंबर का सूत्र, हम इस विषय को अच्छी तरह से समझते ही नहीं कि सत्य के साक्षात्कार से हमको क्या प्राप्त होता है। पहले नंबर का सूत्र ध्यान देना है ना जी। क्या सूत्र बताया पहले नंबर का? सत्य के साक्षात्कार से हमें क्या प्राप्त होता है? सत्य के साक्षात्कार से अपने को क्या लाभ होता है। यदि यह सूत्र हमें अच्छी तरह से ध्यान में नहीं है तो निश्चित रूप से हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेंगे। अथवा दूसरे नंबर का सूत्र है, यदि हम इसे संसार को ही, हो सकता है कि हमने ये रहस्य अच्छी तरह से समझ लिया हो कि संसार को
बनाए रखने से जो फायदा होता है वही सत्य के साक्षात्कार से होता है। अर्थात सत्य के साक्षात्कार से जो लाभ मिलता है वह लाभ यदि हम इस संसार को सत्य समझ करके फिर इसको बनाए रखे और उससे मिल जाता हो तो भी सचमुच में जो परमार्थ सत्य है उस सत्य को जानने की जिज्ञासा होगी ही नहीं। ये दोनों ही सूत्र विचारणीय हैं। यदि हम संसार को ही सत्य समझ लें तो बताओ और किसी सत्य को जानने की जिज्ञासा होगी क्या? कभी नहीं होगी। और जैसे हीरे की कीमत क्या है इसको नहीं समझने वाला हीरे को गधे के गले में बांध देगा ना? बिल्कुल बांध देगा। हाँ, यहाँ पर दो ही बात हो सकती है, या तो उस गधे के मालिक के पास में हीरों की कमी नहीं है इसलिए वह गधे के गले में बांध देता है, अथवा दूसरा सूत्र निकलता है कि वह बेवकूफ हीरे के महत्व को समझता ही नहीं। दो सूत्र ही निकलेंगे ना? जी गुरुदेव, दो ही निकलेंगे। तो यहाँ पर अपने को मंथन करना है, क्योंकि सच्ची बात यही है कि जब तक हम सत्य के साक्षात्कार के महत्व को ठीक प्रकाश से हृदयंगम नहीं कर लेते हैं तब तक सचमुच में क्या होगा? अरे सत्य को जानने की जिज्ञासा ही क्यों होगी? जैसे कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं, हमने कभी चेष्टा की क्या गिनने की? नहीं। अरे आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता होती तो हम निश्चित रूप से गिन ही लेते, परंतु हमें आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए कौवे के मुख में कितने दांत है ये गिनना हम आवश्यक समझते ही नहीं। ऐसे ही इस जगह पर जो सत्य के साक्षात्कार से सचमुच में क्या फायदा होता है इस रहस्य को जो नहीं समझते हैं वह निश्चित रूप से और प्रवृत्त होंगे ही नहीं। क्या नहीं होगा? उनकी प्रवृत्ति होगी ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का ना? हाँ, ये 100% बिल्कुल खरा समझना चाहिए। यहाँ पर यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना तो सत्य बात यह है कि वह फिर आगे कभी प्रवृत्त होगा ही नहीं। तो सबसे पहले इन सूत्रों को अच्छी तरह से हृदयंगम करो। यदि हम कांच के टुकड़े को ही हीरा समझ बैठे तो असली हीरे को प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं करेंगे, अथवा हीरे का महत्व नहीं समझते हैं तो भी हीरे को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे ही नहीं। तो बस यहाँ पर ये दोनों ही सूत्र विशेष रूप से निकले हैं। या तो हम सत्य के महत्व को नहीं समझते हैं, वास्तव में सत्य के साक्षात्कार से हमको क्या क्या फायदा होता है, सत्य को जानने से हमें सचमुच में बहुत बड़ा लाभ मिलता है या नहीं। यदि लाभ मिलता हो तब तो हम सत्य की खोज करेंगे, और नहीं मिलता हो तो सचमुच में हम सत्य को जानने की अणुमात्र भी चेष्टा करेंगे ही नहीं। और इससे विपरीत यदि सत्य के महत्व को तो समझ ले, सत्य के साक्षात्कार से ये वह हो जाता है, इसके साथ में यदि कोई उस सत्य को इस संसार के रूप में ही समझ ले, अर्थात ये संसार ही परम सत्य है, तो भी वह परमार्थ सत्य को जानने की चेष्टा करेगा ही नहीं। दोनों ही दृष्टियों से चेष्टा नहीं करेगा ना। अरे भाई, सचमुच में तो बात यह है
कि वह तभी चेष्टा करेगा जब संसार को दुख रूप समझेगा। क्या समझेगा? दुख स्वरूप। हाँ, और उस सत्य को परमानंद रूप अनुभव करेगा, तभी वह निश्चित रूप से वह उस ओर प्रवृत्त होगा। अथवा समझना चाहिए, जो संसार को पराया समझेगा, सत्य को अपना स्वरूप समझेगा, वही सत्य को जानने की चेष्टा करेगा। क्योंकि जिस वस्तु में अपनत्व होता है, न चाहते हुए भी उनकी स्मृति सदा सर्वदा बनी ही रहती है। न तो उसको दूर करने की इच्छा होती है, न उनसे दूर होने की इच्छा होती है। आ गया ना चित्र से समझ में? हाँ, इसलिए जब उस सत्य को अपना स्वरूप समझेंगे तो निश्चित रूप से उस सत्य को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्का समझना चाहिए। चलो ठीक, तो थोड़ा चिंतन मनन कर ही लेते हैं अपने अनुभव से। सत्य के साक्षात्कार से क्या फायदा होता है, अपने अनुभव से बताना। शास्त्रों में जो लिखा हुआ वो नहीं देखना है, क्योंकि वो तो फिर हम प्रोक्त रूप से देखेंगे, लिखा हुआ हो सकता ठीक है या नहीं है। हम किस दृष्टि से लेते हैं, किस प्रकार का हम अनुभव करके बैठे हुए हैं। एक तो अपने को चिंतन मनन करना है, संसार सचमुच में दुख रूप है, और पहली बात तो ये इसको प्राप्त कर सकते ही नहीं, और यदि कोई प्राप्त कर भी ले फिर भी मूल सहित विद्या की निवृत्ति स्वप्न में भी होने वाली है ही नहीं, कभी भी दुखों से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। तो एक तो ये समस्त सकल अनात्म प्रपंच जो है ये दुख स्वरूप है, और सत्य का साक्षात्कार जो है हमें सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देता है, सदा सदा के लिए निर्भय बना देता है। सत्य के साक्षात्कार के पश्चात और कुछ शेष रहता ही नहीं। तो इस प्रकार के सूत्रों से जब हम सत्य के महत्व को समझेंगे तो न चाहते हुए भी सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति हो ही जाएगी। आ गया समझ में? महाराज में तो आया, लेकिन अब तो संसार सत्य लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो संसार तो जितने भी हैं करीब करीब सबको सत्य ही लगता है। इसलिए इसके बारे में फिर मंथन करके युक्तियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा इस संसार की नश्वरता का, दुख रूपता का अनुभव करना होता है। वरना लगेगा तो ये सबको ऐसे ही इन अच्छी तरह से विचार करना है। मेरा निवेदन है कि वैसे सिद्धांत में तो ये संसार नाम की कोई चीज नहीं है, जैसे सिद्धांत के रूप में, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में तो अभी सत्य हमारे को लग रहा है महाराज। हम आप झूठ तो बोल नहीं सकते ना। हाँ, तो इसीलिए तो कहा गया भाई अपने को शास्त्रों में लिखी हुई बातों का बिल्कुल भी चिंतन मनन नहीं करना है, अपने अनुभव से देखना कि हम शास्त्र तो कह रहे कि संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु अपने को तो पूर्ण रूप से लग रहा ना, अपने को तो ये दुख रूप भी प्रतीत नहीं होता है, तो फिर हम इसे छूटने की इच्छा ही क्यों करेंगे। जबकि अभी ये दो सूत्र बता दिए गए हैं कि जब तक सत्य के महत्व का हमें अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, तब तक सत्य को जानने की जिज्ञासा होगी ही नहीं। और यदि इस संसार को ही हम सत्य समझ करके बैठ जाएं तो भी सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं होती है। सत्य की जिज्ञासा उसी के हृदय में होती है जो अल्प से विरक्त हो जाए। तो ये संसार सचमुच में अल्प है,
और सत्य जो है वो महान है, ऐसा रहस्य हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो दो सूत्रों में से पहले किसी भी सूत्र पर चिंतन मनन कर लो। भले ही संसार सचमुच में दुख रूप है, संसार को प्राप्त करके हम कभी भी कृतार्थ हो नहीं सकते। या तो इस सूत्र पर चिंतन कर लो अथवा सत्य को जानने के पश्चात किसी भी प्रकार का दुख दारिद्र्य शेष रहता ही नहीं। अर्थात सत्य के साक्षात्कार का क्या महत्व है, तो ये दोनों बातें बताएंगे, तभी तो जिज्ञासु इस ओर विशेष रूप से प्रवृत्त होगा, वरना उसको क्या आवश्यकता है। दुकान वाला जैसे बता देता ना, भाई इसकी कीमत बहुत ज्यादा परंतु काम इससे भी कमजोर करेगी, इसकी कीमत कम है परंतु काम इससे भी अच्छा करेगी, तो तुरंत उस वस्तु को लेने की इच्छा हो जाती या नहीं होती। भाई ये तो बिल्कुल पक्का है। इस सूत्र को तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना। यहाँ जीव मात्र अपना स्वार्थ सबसे पहले देखता है, सर्व स्वार्थ समीहते। हाँ, यहाँ सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। नानु प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। यदि अपना स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो एक बेवकूफ से बेवकूफ भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होगा। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना हमें। तो सत्य के साक्षात्कार से हमें क्या फायदा मिलेगा अथवा इस संसार को छोड़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, इन दोनों सूत्रों का भली प्रकाश से चिंतन मनन करना है। ये नहीं कर पाएंगे तो सच्ची बात है जिज्ञासा जागृत होगी ही नहीं। हम ऐसे ही कल्पना करते रहेंगे और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। ये तो दोनों सूत्र खरे हैं ना बिल्कुल। हाँ सर, सूत्र तो थोड़ा आना खरा, इसमें तो कोई मीन मेघ नहीं है साहब। हाँ, अब भले इसके लिए अपने को समाधि लगाने पड़े, निष्काम कर्म करना पड़े, भक्ति करनी पड़े, उपासना करना पड़े, कीर्तन चाहे नाच कूद क्या क्या करना पड़े, कैसे करना पड़े, उसकी यहाँ पर कोई मनाही नहीं। कुल मिलाकर के अपने को संसार दुख रूप है और सत्य के साक्षात्कार से हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। इन दोनों सूत्रों को पूर्ण रूप से समझना है। यदि एक को ठीक समझ लिया, दूसरे को ठीक नहीं समझा तो भी काम चलने वाला नहीं। इसीलिए तो मोक्ष के स्वरूप के अंतर्गत सर्व दुखों की निवृत्ति को ही मोक्ष नहीं कहा गया है अथवा परमानंद की प्राप्ति को ही मोक्ष नहीं कहा गया है, बल्कि सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को यहाँ पर मोक्ष कहा गया है। बिल्कुल क्लियर है जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह इसको समझने की चेष्टा करो। ये अपना काफी समय से जो चिंतन मनन चल रहा है, इसका नाम ही केवल तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, क्योंकि तत्व जिज्ञासा जागृत हुए बिना वास्तव में ये वेदांत विचार मनोरंजन अवश्य हो सकता है परंतु अविद्या का निवर्तक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं तो कैसे निवर्त होगा। रामदेव जी महाराज म्यूट रखा करो, बंद रखा करो, आवाज आती दूसरी। जब बोलना हो तभी ऑडियो ऑन करो, पूरे सावधान रहो, गड़बड़ होती यहाँ। ये क्या कि आसपास के लोग जो होते हैं सभी तो एक जैसे होते नहीं, थोड़ी बहुत भी कोई आवाज करते, बच्चे बच्चे भी बोलते तो सबको आवाज जाती हो। और क्या होता है कि माइक को यदि ऑन रखे तो अपनी सारी पोल पट्टी आगे वालों को पता चल जाती, भाई कितने एक साधक है ये। इसलिए फोटो के लिए भी मना कर रखा और ऑडियो के लिए भी मना कर रखा, न तो अपने को वीडियो चालू करना न ऑडियो चालू करना, क्योंकि वीडियो चालू कर देंगे तो सभी उन्हीं को देखने लग जाएंगे और ऑडियो चालू करेंगे तो वहां की सरसराहट आएगी तो सबको विक्षेप होगा। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में 1 घंटे के लिए बैठना, पूरा ध्यान रखना कि कब ऑडियो चालू करना, कब बंद कर देना, और जो जिम्मेदार हो उनके पास में माइक को रखना चाहिए, फोन को रखना चाहिए, ताकि सत्संग में किसी प्रकार का विक्षेप न हो।
तो यहाँ पर लक्ष्य को निश्चय किए बिना यदि कोई घर से निकल जाता है, भले उनके पास में अनंत धन संपत्ति क्यों न हो, घर से निकल जाए तो सचमुच में वह भटकने के सिवाय और क्या कर सकेगा। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, बिना लक्ष्य जो घर से निकल जाता है और अंत में भटक ही जाता, तो ये भी हो सकता है कि अगर बिना लक्ष्य घर से निकल जाता वापस घूम फिर के घर आ जाता है? तो बिल्कुल घर ही तो आएगा, और कहाँ जाएगा, जहां से और वाना हुआ वहीं तो आएगा वापस, क्योंकि उसको कहीं पहुंचना तो था नहीं। कुल मिलाकर के चाहे अपने घर से निकल के दूसरों के घर में चला जाए, फिर भी भटक तो वहीं रहा ना, कोई प्रयोजन तो था ही नहीं ना। अपने को ये काम करना है, ये प्राप्त करना है, ऐसा वैसा करना है, ऐसा तो कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वैसा। हाँ, ये तो ऐसा ही हो रहा है जैसे 500 का नोट दे करके कंडक्टर ने पूछा भाई कहाँ का टिकट दे, कि जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां कहीं दे दो, तो गड़बड़ हो गई नहीं है तो हो तो गई गुरुदेव गड़बड़। और वैसे देखा जाए तो बोले ऐसे भटके तो अपने को क्या फर्क पड़ता, परंतु जीवन इतना है नहीं ना। हाँ, ये तो हाँ, कोई लाखों सत्य करोड़ों वर्षों की उम्र हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, 10-5 हजार वर्ष भटक भी ले। अब यहाँ तो पता नहीं किस समय अंतिम कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो, कोई पता थोड़ी ही है। तो हर श्वास अंतिम ही समझना पड़ता है तब तो। बस जो हर श्वास को अंतिम समझेगा वह तो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना लेगा, और हर श्वास को जो प्रथम समझेगा वह तो सचमुच में सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकेगा। और हर श्वास को अंतिम समझने वाला, अपने महावीर जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते, कोई सेठ जी कभी इनके मुख से सुनेंगे तो कहने का मतलब न तो किसी को घर पर बुला के भोजन करवाया, न 1-2 पैसा धर्म किया, केवल मात्र कमाने में ही रहे, और लोगों को छल कपट करके झांसा दे करके पता नहीं क्या क्या करके करोड़ोंपति बन बैठे हैं। और जब कोई उनसे राम राम करते तो बात ही अलग करते, राम का नाम तो उनके मुख से निकलता ही नहीं, परंतु जब उनको किसी महात्मा ने कह दिया आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उनका सारा जीवन ही बदल गया। अब यहाँ पर तो अंतिम श्वास समझ ले महाराज, तब तो सचमुच में बात और हो जाती है। हालांकि फिर भी ये कोई बुरी बात तो नहीं, कहने से कुछ बुरा होता नहीं, परंतु समझ ले तब सचमुच में बात कुछ और हो जाती है। क्योंकि जिनकी अंतिम श्वास होती हैं वे केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महात्माओं की ही खोज करते हैं, और कहीं अन्यत्र भटकते ही नहीं, और उनको किसी की आवश्यकता ही नहीं होती है। परीक्षित जी महाराज ने यही तो किया था। हाँ, मृत्यु को अंतिम जान करके महात्माओं की खोज में लग गए। तो वैसे देखा जाए तो सच्ची बात यही है कि जो मृत्यु से बचने के लिए महात्माओं की खोज में निकलते हैं, सचमुच में वे ही आगे चल करके ठीक ठीक सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, वरना मनोरंजन बहुत ज्यादा होता है। बाकी तो सब मनोरंजन ही है, मनोरंजन ज्यादा क्या हो। गंडानंद सरस्वती जी महाराज भी उनकी कुंडली को देख करके पता लग गया कि इसमें अल्पायु का योग है, बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाएगी, तो उनकी शादी भी जल्दी करवा दी थी। और जैसे जैसे समय निकलने लगा, 17, 18, 20 वर्ष हुए, क्योंकि 25 वर्ष की आयु कुल है, तो फिर बात तो अलग होने वाली ना। जी तो बिल्कुल। मृत्यु के डर से महात्माओं की खोज में निकल गए, कोई हमें मृत्यु से बचाए, मृत्यु से बचाए। तो वास्तव में जब महात्माओं का संग किया, तो महात्माओं ने बता दिया मृत्यु नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। क्या बात। हाँ, इसलिए सचमुच में
मृत्यु के भय से जो भगवत प्राप्ति की ओर निकलते हैं ना, जी गुरुदेव। हाँ, सचमुच में उनका जीवन जैसा होता है ना, वैसा शायद ही किसी और का हो सकेगा। क्योंकि ये तो सत्य कहे तो सुनी सुनाई बातें नहीं, इस ओर सबसे ज्यादा जो प्रवृत्ति हुई ना, वो मृत्यु के भय से ही हुई थी। किसी ने कह दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर मर जाओगे, तो उसी समय जैसी प्रवृत्ति हुई ना, उसमें तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, संसार क्या होता है। और वेदांत की ओर ऐसी सूक्ष्मतम रहस्य को जानने की चेष्टा हुई कि जब तक रहस्य ठीक तरह से समझ में नहीं आया, तब तक तो समझो पीछे हटने का नाम ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है किसी साधक के जीवन में घटना घटित हो जाए, डॉक्टर कह दे, कोई संत महापुरुष कह दे, या कुंडली कह दे, या किसी से भी झूठ मूठ से ही पता चल जाए कि भाई तुम 2-5 दिन में मरने वाले हो। हाँ, फिर देखना सचमुच में संसार कैसे फीका लगता। तब तो स्वामी जी सब छूट जाता है। हाँ, ये पक्का बिल्कुल छोड़ना नहीं पड़ता, फिर तो छूट जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओ, आपने जो भगवत गीता की जो एक कैसेटें है ना, सोम शर्मा नाम के पंडित ने सबसे पहले रिकॉर्डिंग की थी, और कैसेटें भी वो थी पहले वाली। ये तो शायद 25 वर्ष पहले की बात होगी, 25 से पहले ज्यादा ही होगी। ये सर्वप्रथम एक कैसेटें चली उस समय की ये बात है। तो भाई ये तो बिल्कुल सत्य है कि जब तक, क्योंकि भय बिनु भक्ति ना होई, बिना भय की भक्ति थोड़ी होती है। स्कूल में मास्टर साहब यदि डंडा ने बताए तो बच्चों को क्या आवश्यकता पढ़ने की। और आजकल देख ही लीजिए, किसी को आजकल नियम ही निकाल दिया, कोई किसी के डंडा नहीं लगा सकता, तो फिर वो ऐसे ही तो निकम्मे ही निकलेंगे ना। आगे जाकर के माता पिता की सेवा कर पाएंगे, या देश की सेवा करेंगे, या अपनी सेवा करेंगे? कुछ नहीं करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके रसातल की ओर निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो हाँ, ठीक है, ये भी बात नहीं कि डंडा ही रखना चाहिए, और ये भी नहीं कि डंडा नहीं रखना चाहिए। हालांकि इनमें निर्णय जो निकाला जाता है, डंडा रख करके पढ़ाने से और डंडा न रख करके पढ़ाने से किस प्रकार का फायदा होता है, फिर निर्णय निकाल करके फिर कथन किया जाता है। फिर भी ये सत्य है कि भय बिनु भक्ति न होई। यदि किसी को गुरुदेव का डर न हो ना, तो सचमुच में वह कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर तो हम चौड़ा बाजार सकड़ा तो आई हुए। हाँ, यहाँ पर तो साफ साफ कहा गया है, हरि डर से डरता रहिए, गुरु डर से गम लइए, जग डर से व्यवहार पवित्र, देख देख पग दइए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, रजब डरिया सो उबरिया गाफिल खाई मार। घर डर गुरु डर वंश डर, डर लज्जा डर मान, डर जिनके हृदय बसे तिन पाया रहमान। तो हाँ ठीक है, बाकी के लोगों से तो अनादिकाल से डरते ही आ रहे हैं। अब तो केवल और केवल मात्र गुरुदेवत भक्ता नाम सर्वेशाम सुलभोजवात है। ईश्वर व गुरुदेव से दो से ही अच्छी तरह से डर जाना चाहिए। दो से डर गए तो निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएंगे। बाकी तो व्यवहार की ही सिद्धि होगी। अभी अपना व्यवहार का विषय नहीं चल रहा, इसलिए जो विषय चल रहा उसी के कथनानुसार बता रहे हैं। वो क्या होता है कि सामान्य इच्छा होती, जैसे संसार के पदार्थ को प्राप्त करना हो तो उसके लिए एडी से चोटी तक का पसीना एक क्यों न करना पड़े, फिर भी हम पीछे नहीं हटते। और यदि कुछ साधन भजन करना हो, चिंतन मनन करना हो, तो देखते हैं भाई अभी तो थोड़ा ये काम अर्जेंट है, फिर बाद में कर लेंगे। तो इसका मतलब महत्व बुद्धि संसार के पदार्थों में ही है ना।
बिल्कुल स्वामी जी, संसार के पदार्थों में समय तो फालतू का, जो 1 घंटा मिले तो एक फोन देख ला आपको। हाँ, इसलिए साधक को यहाँ बहुत बहुत सावधान होकर के इस रहस्य को समझने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। वास्तव में सत्य कहे तो ये साधकों की जो जागने से लेकर के सोने तक की अथवा ये जितनी भी क्रियाएं चेष्टाएं देखते ना, पता चलता है कि पता नहीं ये अभी सपने ही देख रहे हैं, वरना सचमुच में सत्य को जानने की जिज्ञासा हो जाए, उनका जीवन एक क्षण में परिवर्तित हो जाता है। उनको संसार बिल्कुल फीका लग जाता, न किसी से मिलने की इच्छा होती, न बात करने की इच्छा होती, न कुछ देखने की इच्छा होती। अरे किसी प्रकार की इच्छा रहती ही नहीं, वह तो केवल और केवल मात्र सत्य का जिज्ञासु होता। मुझे सत्य ही चाहिए, इसके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। महाराज जी, चाहकर भी ईश्वर प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है? हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी हो नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि बने रहती है ना, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि, या समझना चाहिए जब तक अनात्म पदार्थों में अमत्व ममत्व बुद्धि बनी होती है, तब तक तो समझो सचमुच में कुछ होता ही नहीं। क्योंकि जो भूखा होता है ना, उसी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही जो सचमुच में दुखी हो, दुख से छूटना चाहता हो, तभी तो साधन भजन करेगा। यहाँ पर तो हर कोई भले 3 दिन तक खाने को न मिले, फिर भी मौज मस्ती में रहते कि कोई परवाह ही नहीं है। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। मेरा एक निवेदन है कि संसार से छूटने की इच्छा अविचार से भी नहीं होती, विचार नहीं करते हो। अच्छा, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम कोटि का सूत्र बताया। हम ऐसा विचार ही नहीं करते है ना। विचार करेंगे तो बार बार कि भाई शरीर झूठा है और ये मन बुद्धि इंद्रियां सब झूठी है, ऐसा थोड़ा 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 विचार करेंगे तो अविचार ही इसका प्रतिबंधक है, विचार ही इसका निवर्तक है। बहुत 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 अच्छी बात बताई। हालांकि यहाँ विवेक कह सकते, विचार थोड़ी ऊंची कक्षा है, क्योंकि विचार से तो अविचार की ही निवृत्ति होती। विचार जो है आत्म वस्तु का ही किया जाता है, विवेक और ठीक यहाँ पर। और भी कोई साधक देखे इस सूत्र पर कुछ बोल के देखें। भवानी शंकर जी महाराज ने तो बहुत अच्छा सूत्र बताया। संसार से छूटने की इच्छा क्यों नहीं होती है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, सच में तो वास्तव में हम छूटना चाहते ही नहीं। क्या बात है, सचमुच में हम संसार से छूटना चाहते ही नहीं है ना। जी स्वामी। केवल मात्र परिवर्तन जरूर चाहते हैं। जो दुख रूप संसार है ना, उस दुख रूप संसार से छूट करके सुख रूप संसार को पकड़ना चाहते हैं। बस यही गति सभी के, यही जीव मात्र के साथ में हो रहा है। वरना बेड़ी तो चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन तो दोनों का बराबर होता है ना। इसीलिए यहाँ पर यदि कोई कर्म भी करता है तो क्यों करता है? ताकि मेरे को स्वर्ग मिले, ब्रह्मलोक मिले। अब संसार से छूटना कहाँ हुआ? वो संसार को पकड़ना चाहते हैं ना। इसीलिए तो हाँ, इसीलिए तो अष्टावक्र जी महाराज लिखते हैं, आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषी का। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग चाहते तो हैं छुटकारा, परंतु छुटकारे के नाम से ही डरते हैं। तो यहाँ परिवर्तन जरूर चाह लेते हैं,
भले वो गंगा जी में कूद करके प्राणों का त्याग कर देंगे, परंतु मूल में उद्देश्य होता हमें स्वर्ग की अप्सराओं का संग मिलेगा, मुझे स्वर्ग के भोग मिलेंगे, इसीलिए तो देह त्याग करते हैं। तो यहाँ पर संसार से छूटना कहाँ हुआ, वो तो इसे छूट करके उसको पकड़ रहे हैं। यहाँ चपरासी के पद को छोड़ करके मास्टर बन रहे, तो है तो उसी जगह पर ना। बिल्कुल, वो तो छोटे को छोड़कर बड़े को आदेश। हाँ, तो सर्वत्र ये सूत्र तो अच्छी तरह से हमें समझ ही लेना है। हम अधर्म को छोड़ करके धर्म करते हैं, वासना को छोड़ करके उपासना की ओर प्रवृत्त होते हैं, विक्षेप को छोड़ करके योग का अनुष्ठान करते हैं, तो संसार चक्र है या नहीं है? संसार चक्र ही है, बिल्कुल। पृथ्वी लोक के भोगों को छोड़ करके स्वर्ग के भोगों को पाना चाहते हैं, हो गया ना संसार को प्राप्त करने का ही काम। जबकि लग तो ये सारा कभी ये तो संसार को छोड़ रहे हैं, परंतु छूट कहां पर रहा? जी, छूटता तो नहीं है, और दृढ़ होता है। हाँ, और दृढ़ होता, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर तो सचमुच में मूल सहित जो संसार से छूटना चाहता ना, वही इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को ज्यों का त्यों समझ सकता है। भाई सत्य बात तो ये, खाने पीने में कोई कमी नहीं, मौज मस्ती मनोरंजन में कोई नहीं, कोई कमी नहीं, हम जैसा चाहते वैसा सब कुछ ज्यों का त्यों हो ही रहा है। फिर क्यों इधर घटपट की खटपट में पड़ेंगे? क्या आवश्यकता हुई ऐसी? तो ज्यादातर तो सच्ची बात कहे तो यही होता है कि वेदांत विचार भी हम मनोरंजन के लिए ही करते हैं, अथवा संसार को और मजबूती से पकड़ने के लिए करते हैं। अर्थात वेदांत विचार करके हम चाहें कि हमारी मान बढ़ाई हो, हमारी जय जयकार हो, तो क्या ये संसार नहीं है? अरे ये भी तो संसार है ना। बिल्कुल संसार ही, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। हाँ, इसलिए हम मान बड़े में तो और हाँ, वो तो फिर कहने का मतलब वो संसार तो ऐसा खतरनाक कि ये तो छूट जाता, परंतु वो नहीं छूटता है। महाराज जी कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया से नहीं, मान बड़े ही दुर्लभ तजना ये, दुर्लभ तजना ये, जबकि मान बढ़ाई भी तो संसार है। मान बढ़े ये हो। हाँ, यहाँ पर अंतःकरण की वृत्तियां भी संसार है, और कहाँ तक कहा जाए अंतःकरण भी संसार है। अंतःकरण को बनाए रखकर कभी भी तत्व का साक्षात्कार नहीं किया जाता है। हम तो अंतःकरण की वृत्तियों के पीछे ही पागल हो रहे हैं, बावड़े हो रहे हैं। तो भाई अंतःकरण को बनाए रखकर, अर्थात संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अतः साधक को सम्यक प्रकार से सावधान हो जाना चाहिए। अच्छी तरह से सावधान हुए बिना सचमुच में ये जीवन सार्थक होता ही नहीं। हाँ, इन सूत्रों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन करना, ठीक है ना। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना, वरना सच्ची बात चाहे कितना भी अध्ययन करो, कितना भी चिंतन मनन करो, कितना भी सुनो, ये सारा का सारा ये मनोरंजन ही होगा। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जब तक कुटस्थ न हो जाए, जब तक सत्य के साक्षात्कार से होने वाले फायदे को अच्छी तरह से न समझ ले, और संसार से मिलने वाले धोखे को, दुखों को, द्वंद्वों को अच्छी तरह से हम हृदयंगम न कर ले, और इसके पश्चात संसार से छूटने की और सत्य को जानने की जो तीव्र जिज्ञासा जागृत होती है, उस तीव्र जिज्ञासा के जागृत होने के पश्चात जो वेदांत विचार होता है, ये बड़ा विलक्षण होता है।
किसी को कोई संशय? नहीं महाराज जी, सिद्धांत में तो कोई संशय नहीं है, तो एकदम खरा सोना है। हाँ बिल्कुल सत्य। जानने से नहीं है। एक संशय है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बोलो। स्वामी जी, पहला आ तड़पन ज्यादा ही, अब आ तड़पन कम है, आ क्यों है, कहीं कारण है? वो क्या होता है कि जब असली वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई चेष्टा करता ना, और उसको कोई नकली वस्तु भी मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाता, भाई मेरे को तो मिल गई। जैसे वो मणि वाला दृष्टांत बहुत बार सुनाया ना। जी बिल्कुल सुनाया। वही गड़बड़ियां हो जाती फिर। बात तो सत्य स्वामी। नई चीज को चाव ज्यादा रह जाए, पुरानी है बस मन भर जाए तो भाई यही चल रहा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो फिर अपने को अच्छी तरह से समझना होता, देखना होता है। वरना देख, मंथन करके देखो, जिज्ञासा शांत क्यों होती है? हम सोच लेते भाई जो प्राप्त करना हमें प्राप्त हो गया, ऐसी कल्पना कर ले तभी तो जिज्ञासा शांत होती है। बिल्कुल, बात तो ये भी सत्य है। हाँ, परंतु प्राप्त नहीं हुआ। हाँ फिर भी ये मंथन तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। वो तो महाराज जैसे अपन स्टेशन में बैठे हैं, किसी ट्रेन का इंतजार करें, लंबे समय हमको दिल्ली जाना, ट्रेन का इंतजार करें, ट्रेन आ गई, बैठ गए तो एकदम वो थोड़ी बहुत संतुष्ट हो गई कि चलो अभी ट्रेन आ गई, पकड़ ली, बस इतनी हुई है बस। बिल्कुल सत्य बात है। परंतु यदि विपरीत दिशा में ले जाने वाली हो, बम्बई की ओर जाने वाली हो तो तब तो कुछ क्षणिक तो उसको थोड़ी बहुत संतुष्टि हो गई कि जिन ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो आ गई हमें। हाँ, परंतु वो समस्या तो उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसी कब है? जब उसे पता लगेगा कि हम तो सचमुच में विपरीत जा रहे हैं, तब। ये बात को महाराज ख्याल कमी से जने तो जिज्ञासु शांत रहे। बिल्कुल सही है। ये सब मंथन करने योग्य वास्तव में देखा जाए तो। आज को जमानो तो महाराज यहाँ कुछ है कि जो नरक में जाए लोग, स्वर्ग में कि पीसा कोड़ी नहीं मिलला, ज्यादा बंडी नहीं बेच दी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, आज को जमानो बना स्वार्थ कोई काम ही होना तो सही है। चलो ठीक, बहुत बहुत अच्छी बात है। और इनका विशेष रूप से चिंतन मनन करना, ठीक है ना? हाँ, ये मूल सूत्र यही है वास्तव में देखा जाए तो। तत्व जिज्ञासा जागृत होने के मूल में यही बिंदु होते हैं। क्योंकि सच्ची जिज्ञासा जागृत हुए बिना यदि भूख ठीक नहीं लग रही, जबरदस्ती से खाएंगे तो फिर अजीर्ण हो जाएगी, और अजीर्ण हो जाएगी तो हम या तो देहात्मवादी बन जाएंगे, विरोचन आदि की तरह। विरोचन ने यही तो किया था, आकर के सबको एकत्रित किया और कहा मैंने 32 वर्ष तक प्रजापिता ब्रह्मा जी की सेवा की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनसे मैंने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली, बस अब तो और कुछ शेष रहा ही नहीं। कि भाई क्या प्राप्त किया? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देशे पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उदार भी करो परंतु घी पियो।
मरने के बाद में कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं, तो क्या ये सिद्धांत हो गया? ये तो विपरीत हो गया, गलत हो विपरीत गया। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि यदि ठीक नहीं है तो वो अंतिम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ये विशेष बात है। हाँ, हो सकता वह दृष्टा साक्षी में स्थिति भले ही प्राप्त कर सकता है, परंतु अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार तो श्रुति सम्मत सिद्धांत से ही होता है। यहाँ पर तो परीक्षे लोकान कर्म चित्तान वाली श्रुति के अनुसार यदि हम चिंतन मनन करेंगे तभी सचमुच में मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। अब हम तो घर को ही गुरुदेव से ज्यादा महत्व दे करके बैठे हुए हैं, घर तो हमसे छूटता ही नहीं है। तो भाई चलो हम तो क्लास पढ़ रहे हैं, रोज गुरु जी से बातचीत हो रही। अभी क्लास के बाद में तो बहुत सारे साधक 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन से ज्यादा निकालते नहीं। वो साधक भी 6-6 महीने हो जाते फिर भी बात नहीं करते। जिसमें अपने पारस्ती का नाम तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो 3 दिन 4 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाते। 8 सप्ताह में तो वहां बुला लेते थे और 1 सप्ताह में तो कम से कम बात करते ही करते। अब 2 साल से तो ऐसा हो गया कि बस अब क्या कमी है। चलो ठीक है ना। शिवोहम शिवोहम प्रणाम। नमो नारायण। चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम प्रणाम। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है बार बार। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम गुरुदेव। हमारे सतगुरु प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम अनंत बार प्रणाम। प्रणाम शिवोहम। नारायण हरि ओम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपको श्री चरणों में। श्री सतगुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपको कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। आज बोलते क्या दिखा भाई, कहीं ना तो श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवम। सत्यनारायण जी बहुत लेट जुड़ते हो, जबकि और कोई काम भी नहीं है। 5 मिनट पहले जुड़ते हो तो नुकसान क्या है? हाँ गुरुदेव, आवाज कट रही है। आपका बहुत अच्छा रहा, फायदा ही हो गया और क्या। स्वामी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। ठीक, शिवोहम।